आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। यूपी की एक महिला मुस्लिम जज को सीनियर आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल फोन करती है और धमकी भरे अंदाज में कहती है, मैं एक सीनियर आईएएस अफसर हूं, तुम्हारे संस्कार यानी तरबियत किस तरह की है, मैं तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगी। लेकिन यकीन जाने, इस धमकी और बदतमीजी के बाद मुस्लिम महिला जज ने आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को ऐसा सबक सिखाया है कि अब वो सफाई देती फिर रही है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट भी आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल पर इसी मामले पर बुरी तरह भड़क गया और कहा, अब आप पर मुकदमा चलेगा। आपको बता दें, दुर्गा शक्ति नागपाल वही विवादित आईएएस है जिन्होंने यूपी के गौतम बुद्ध नगर में मस्जिद की दीवार गिरवाई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इन्हें सस्पेंड तक कर दिया था। अब पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर ये मुस्लिम महिला जज कौन है और दुर्गा शक्ति नागपाल ने इन्हें ऐसी धमकी क्यों दी, और हाईकोर्ट ने भी दुर्गा शक्ति नागपाल पर मुकदमा करने का आदेश क्यों दिया। दरअसल ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा से है। गोंडा में साल 1997 से जमीन का एक मुकदमा चल रहा है। ये विवाद तकरीबन 30 साल पुराना है। मामला सरकारी जमीन से जुड़े विवाद का है और ये मुकदमा अपने आखिरी पड़ाव पर गोंडा की सिविल जज सीनियर डिवीजन शबीना खान की अदालत में चल रहा था। और इसी सिलसिले में देवी पाटन मंडल की कमिश्नर आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल, वो अभी यहाँ पर तैनात है, वो इस मामले में दिलचस्पी दिखाती है और जज शबीना खान पर दबाव बनाती है, जिसके लिए वो एक दिन में जज शबीना खान को 3 बार फोन करती है। यहाँ तक कि उनके स्टेनो को भी वो फोन करती है, और वो भी तब जब वो छुट्टी पर होती है। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो आईएएस अफसरों के ताकत की धौंस को दिखाता है, जिसमें वो एक जज को भी अपने आगे कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन यहाँ सिविल जज शबीना खान खामोश नहीं रही। उन्होंने जो किया उसके बाद आईएएस अफसर साहिबा सफाई देती नजर आ रही है, जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि जज शबीना खान ने ऐसा क्या किया कि हाईकोर्ट भी आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को फटकारने लगा। दरअसल आईएएस अफसर के इस फोन कॉल के बाद सिविल जज शबीना खान ने जिला जज को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल ने 15 जुलाई को 3 बार उन्हें फोन किया था। उनका नंबर उनके मोबाइल में सेव नहीं था। पहली बार जब उन्होंने कॉल किया तो फोन जज के बच्चे के पास था, जहां आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल ने बच्चे से घर की बातें पूछकर फोन को काट दिया। फिर सिविल जज शबीना खान ने बताया कि आईएएस दुर्गा ने उन्हें 1 घंटे बाद ही दूसरी बार कॉल किया। जज शबीना ने कॉल रिसीव कर नाम पूछा तो सामने से जवाब में आता है कि मैं कमिश्नर देवी पाटन मंडल दुर्गा शक्ति नागपाल बोल रही हूँ, आप कब तक छुट्टी पर रहेंगी। जब जज ने उनकी छुट्टी के बारे में पूछने की वजह जानना चाहा तो कमिश्नर ने कहा कि वो कोर्ट में गोंडा के उसी विवादित जमीन के मुकदमे के बारे में बात करना चाहती है। जज शबीना खान ने फौरन फोन काट दिया, क्योंकि जज का कहना था कि अगर सरकार का कोई पक्ष है तो वो अदालत में सरकारी वकील के जरिए ही रखा जा सकता है, जो उसूलन सही भी है। लेकिन आरोप है कि आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल यही नहीं रुकी। उन्होंने जज शबीना खान को तीसरी बार फोन किया और इस बार धमकाने के लिए फोन किया, जहां जज शबीना खान की शिकायत के मुताबिक आईएएस अफसर ने कॉल पर कहा कि अच्छा हुआ कि आपने मेरी कॉल उठा ली, वरना मैं आपकी शिकायत हाईकोर्ट में करने वाली थी। आपको तमीज नहीं है कि एक सीनियर आईएएस अफसर से कैसे बात करते हैं। मैंने अपनी 16 साल की सर्विस में ऐसा ऑफिसर नहीं देखा। आपके व्यवहार से लगता है कि आप जुडिशियल ऑफिसर है भी या नहीं। और इतना ही नहीं, आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल ने जज शबीना खान की तरबियत पर भी सवाल खड़े कर दिए और कहा, मुझे तो ये लग रहा है कि कैसे संस्कार है आपके, मैं तो यही सोच रही हूँ। इसके बाद भी कमिश्नर दुर्गा नागपाल का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने जज शबीना खान से कहा कि मैं ये केस हाईकोर्ट में ट्रांसफर करवा लूंगी। सिविल जज शबीना खान ने जिला जज को लिखे लेटर में कहा कि कमिश्नर अपने पद और ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है, हाईकोर्ट में शिकायत की धमकी देकर उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। अब आप सोचिए, एक जज को आईएएस अफसर कैसे धड़ल्ले से धमकी दे सकते हैं और सरकार मामलों में अपने ओहदे का इस्तेमाल कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसूलन बिल्कुल गलत है। हालांकि अब जज शबीना खान ने खुद इस केस को दूसरे अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की है, जिसे कबूल भी कर लिया गया है, क्योंकि अब मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, जहां मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी ने सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि किसी जज को फोन कर दबाव बनाना अदालतों की आजादी पर सीधा सीधा हमला है। ये न्याय के काम में रोड़ा अटकाने जैसा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में आईएएस अफसर पर आपराधिक अवमानना का केस चलना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने फाइल मुख्य न्यायाधीश के पास यानी मुख्य जज के पास भेजने को कहा है, ताकि वो ये तय कर सके कि इस केस की सुनवाई किस बेंच में होगी। और यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल
को बुरी तरह से फटकारा है और कहा है कि अपने ओहदे का वो गलत इस्तेमाल कर रही है। एक जज पर वो दबाव बनाने की कोशिश करी है और जहां सरकार को अपना पक्ष रखना है वो अपने सरकारी वकील के जरिए से रख सकता है। इस तरह से किसी जज जो छुट्टी पर है उनको फोन करके धमकाना, दबाव डालना कैसे सही हो सकता है। और अब जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को फटकारा है और मुकदमे की बात बोल दी है, तो फौरन उनकी तरफ से सफाई भी पेश की गई है और कहा गया है कि जज शबीना खान को फोन करके उनका मकसद सिर्फ सरकारी जमीन के मामले में जानकारी लेना था। आईएएस ने कहा कि मैंने उन्हें कोई धमकी नहीं दी और ना ही केस से जुड़ी कोई बात जानने की कोशिश की। लेकिन जरा इस आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का इतिहास सुनिए, जिसके बाद आप तय कीजिएगा कि मैडम कितना सच बोल रही हैं और कितना झूठ, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ये विवादों में आई है। दुर्गा शक्ति नागपाल 2010 बैच की आईएएस है, लेकिन साल 2013 में ही वो चर्चा में आ गई थी। और क्यों आई थी वो सुनिए। 2013 का वक्त याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। तब दुर्गा शक्ति नागपाल गौतम बुद्ध नगर में एसडीएम हुआ करती थी और इसी दौरान नोएडा के कादलपुर गांव में इन्होंने अपने आदेश पर एक मस्जिद की दीवार गिरवा दी थी, जिसके बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया था और अखिलेश यादव ने कार्रवाई करते हुए दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित कर दिया था, यानी सस्पेंड कर दिया था। सरकार का कहना था कि धार्मिक मामले में प्रशासनिक कार्रवाई से सांप्रदायिक तनाव पैदा होने वाले हालात बन गए थे। इसके अलावा साल 2025 का भी मामला हम आपको बता देते हैं, पिछले साल का ये। तब भी आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल हेडलाइंस बनी थी। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर सरकार की ही संस्था ने 1,63,00,000 का जुर्माना लगाया था। वो अब ये जुर्माना क्यों लगा वो समझिए। दिल्ली के पूसा रोड में इन्हें एक बंगला दिया गया था जहां उनकी तैनाती थी, लेकिन उनकी तैनाती खत्म होने के बाद भी इस बंगले को दुर्गा शक्ति नागपाल ने खाली नहीं किया। बार बार उन्हें खाली करने के लिए बोला भी गया, बावजूद इसके उन्होंने उस बंगले को खाली नहीं किया और हवाला दिया कि मेरी माँ उसमें रह रही है और वो बीमार है। इसके बाद सरकार के ही एक संस्थान IARI ने दुर्गा शक्ति नागपाल पर 1,63,00,000 का जुर्माना लगाया था, क्योंकि वो इतने वक्त से वहां पर बिना कोई पैसा दिए रह रही थी। और अब 2026 का मामला है, जहां वो एक मुस्लिम महिला जज को धमकाते हुए नजर आ रही है और ये मामला पूरी तरह से सुर्खियों पर है। वो जवाब दे रही है, लेकिन हाईकोर्ट भी इस मामले पर पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। हालांकि वो जो सफाई दे रही है, उनकी कहानी और इतिहास जानने के बाद आप तय कीजिएगा कि वो कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मेलर टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।